हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल सुजीत मेडिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो डिस्कसिंग पॉइंट है, जो आज का टॉपिक है, वो है एफएम। इसे शॉर्ट फॉर्म में एफएम बोलते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग को। ठीक है, तो आज का डिस्कसिंग पॉइंट है फॉलिकल मॉनिटरिंग। तो आज जानेंगे कि फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या होता है, फॉलिकल मॉनिटरिंग क्यों करवाया जाता है, एंड फॉलिकल मॉनिटरिंग के कौन कौन से फायदे होते हैं। ठीक है, तो फॉलिकल मॉनिटरिंग तो नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कि फॉलिकल को मॉनिटर करना। तो इसे मॉनिटर किया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। जनरली हम लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्राइन कैविटी होता है, यूट्रस होता है, एंड एडनेक्सा रीजन में दो ओवरी होते हैं, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे ये यूट्रस हो गया, ठीक है, ये ओवरी हो गया, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। ठीक है, तो ये जो ओवरी है, ये प्रत्येक महीने फंक्शंस करते हैं। मतलब कि एक बार एक महीना जैसे एक मंथ ये राइट ओवरी फंक्शंस किया, राइट ओवरी पीरियड को मतलब कि रिलीज करवाया और ओवुलेशन करवाया, एंड सारा फंक्शन किया, प्रक्रिया किया, एंड नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी। जैसे कि जनवरी में जैसे राइट ओवरी फंक्शन किया, तो फरवरी में लेफ्ट ओवरी फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्रत्येक महीने ये चेंज होते रहता है। ठीक है, ये नहीं होता है कि दोनों ओवरी एक बार में फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स बनते हैं, जैसे पीरियड आने के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमोडियल फॉलिकल्स, इसको जानने के लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक बार समझना होगा अच्छे तरीके से, तब ये आपका फॉलिकल्स मॉनिटरिंग समझ में आएगा। ठीक है, बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये ओवरी के अंदर जो भी फॉलिकल्स बनते हैं, तो इसको देखने के लिए अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग जानते हैं कि फॉलिकल्स को डेवलप होना रहता है, एंड 14वें 15वें 16वें दिन इसको LMP से 14वें 15वें दिन इसको एक लिमिट टाइम में रप्चर्ड करना होता है। ठीक है, ओवम को रिलीज करना होता है। ठीक है, जैसे ये ओवरी हो गया, ये फंक्शन किया, फॉलिकल्स बने, बनते बनते जैसे कि जैसे ही 14वें 15वें दिन आया, 16वें दिन, तो ये फॉलिकल्स रप्चर्ड करता है। ठीक है, जिसे ओवुलेशन बोलते हैं, ओवुलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग को देखना रहता है कि ये जो ओवरी में जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, फंक्शनल सिस्ट बन रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइम डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखा जाता है, और फॉलिकल मॉनिटरिंग से करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा। अगर कोई नॉन फंक्शनल सिस्ट रहेगा, जैसे कि PCOD ये सब रहेगा, तो वो भी पता चल जाएगा हम लोग को। ये भी इनफर्टिलिटी को काउज कर सकते हैं, एंड अदर नॉन फंक्शनल सिस्ट भी इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया है। ठीक है, फॉलिकल मॉनिटरिंग यहाँ पे अब हम लोग समझाते हैं। अब हम समझाते हैं कि किस तरह से हम लोग को फॉलिकल मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, अगर कोई इनफर्टिलिटी के काउज में अगर कोई डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं किसी को FM करवाने के लिए, तो पेशेंट को 3 से 4 दिन 5 दिन तक हम लोग को बुलाना रहता है। उसको डे बाई डे मतलब कि हम लोग को देखना रहता है कि जो भी फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डेज डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के मदद से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझ में एक्सपेक्ट करता हूँ कि समझ में आप लोगों को जरूर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि LMP के और ये जो फॉलिकल मॉनिटरिंग है, वो LMP के खत्म होने के बाद, जैसे LMP के मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जिस दिन खत्म हुआ किसी भी फीमेल का, तो उसके 9वें दिन से लेकर के 12वें दिन तक से ये स्टार्ट किया जाता है मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने डेट लिख दिया है, माना कि LMP जो है वो 12/4/2024 को खत्म हुआ। जैसे कि पीरियड ब्लीडिंग 12/4/2024 को खत्म हुआ, तो पेशेंट आई मतलब कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, FM करवाने के लिए 10वां डेज। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि 9वें से लेकर के 12वें दिन तक
ये स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, आप 9वां दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10वें दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग करने के लिए, एंड 12वें दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 10वां डेज आई पेशेंट FM करवाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे आज का डेट डाला है। ठीक है, 21/4/2024 को आई 10वां डेज में। ठीक है, तो मैंने जैसे ही प्रोब लगाया राइट ओवरी की ओर एडनेक्सर रीजन में, पेल्विस रीजन में, तो राइट ओवरी में मुझे कोई भी फॉलिकल्स नहीं दिखे, मतलब कि नॉट सीन। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से एक फ्लो चार्ट वहाँ भी बनाना है। ठीक है, और डे वाइज डे हम लोग को मेंशन करते जाना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको इम्प्रेशन में हम लोग को मेंशन करके डॉक्टर को दे देना है, पेशेंट को दे देना है, डॉक्टर से दिखवा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, तो राइट ओवरी में नोट सीन एंड लेफ्ट ओवरी में हम लोग को एक सिस्ट मिला। ठीक है, तो उसका मेजर किए जब हम लोग तो 10 mm का मिला। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम लोग को इंडोमेट्रियल का थिकनेस भी देखना होता है। ठीक है, क्योंकि इंडोमेट्रियल का थिकनेस का भी अहम रोल होता है फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, तो इंडोमेट्रियल का थिकनेस जब हम लोग मेजर किए तो 7.8 mm आया। ठीक है, ये रहा पहला दिन का। ठीक है, जैसे 10वां डेज का ये हम लोग को अपीयरेंस आया। ठीक, तो अब नेक्स्ट डेज जब पेशेंट आती है 11वां डेज। ठीक है, तो 11वां डेज जैसे कि मैंने डेट लिखा है यहाँ पे 22/4/2024 को जब पेशेंट आती है, तो यहाँ पे राइट ओवरी में नोट सीन, मतलब कि राइट ओवरी में कोई भी फॉलिकल्स हम लोग को कोई भी सिस्ट वैसा नजर नहीं आया। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राइट ओवरी में कोई सिस्ट अभी नहीं बन रहा है। अभी कौन सा ओवरी में स्टार्ट है? लेफ्ट ओवरी में। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि डे मतलब कि प्रत्येक मंथ चेंज होते रहता है, एक बार राइट ओवरी फंक्शन करता है और एक बार लेफ्ट ओवरी फंक्शन करता है। तो लेफ्ट ओवरी में देखे कि पिछले बार जो 10 mm का मतलब कि हम लोग को फॉलिकल्स मिला था, वो फॉलिकल्स डेवलप कर करके यहाँ पे 14 mm का हो गया है। ठीक है, एंड इंडोमेट्रियल का थिकनेस भी इसमें मेजर किए तो इसका भी डेवलपमेंट हम लोग को शो कर रहा है। ठीक है, तो इंडोमेट्रियल का थिकनेस 8.5 mm का मिला हम लोग को। एंड जब नेक्स्ट डेज आई, ये रहा दूसरा दिन का जैसे कि अपीयरेंस। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फ्लो चार्ट वहां पे बनाते जाएंगे। ठीक है, एंड जब 12th डेज आई, 12वां दिन आई, जैसे 23/4/2024 को आई, तो राइट ओवरी में जैसे ही प्रोब हम लोग लगाए एडनेक्सर रीजन में, तो नोट सीन, मतलब कि कोई भी ओवरी हम लोग को नहीं दिखे। एंड लेफ्ट ओवरी में देखिए कि पिछले बार जो 14 mm का जो फंक्शनल सिस्ट था वो 18 mm का हम लोग को मिला। ठीक है, एंड इंडोमेट्रियल का थिकनेस इसमें 9.2 mm को मिला। ठीक है, एंड जब 13th डेज आई, मतलब कि 13वें दिन आई पेशेंट 24/4/2024 को, तो हम लोग जब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया तो राइट ओवरी में नोट सीन है, लेफ्ट ओवरी में 22 mm का हम लोग को फॉलिकल्स मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डेवलपमेंट मिल रहा है, ग्रोथिंग मिल रहा है। ठीक है, एंड इंडोमेट्रियल का थिकनेस जो है वो 9.8 mm, मतलब कि प्रॉपर, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन से, जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन शो कर रहा है, यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल मिल रहा है। ठीक है, और ये नॉर्मल का फ्लो चार्ट भी हमने बनाया। ठीक है, तो 14वें दिन जब पेशेंट आई नेक्स्ट डे, तो 25/4/2024 को, तो राइट ओवरी में नोट सीन, राइट ओवरी में हम लोग को कोई भी सिस्ट नहीं दिखा अभी तक। एंड लेफ्ट ओवरी में देखे कि वो जो सिस्ट बन रहा था, जो डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथिंग हो रहा था, डोमिनेंट फॉलिकल्स जो था, डोमिनेंट फॉलिकल्स जैसे कि जो भी सबसे बड़ा जो नजर आएगा, सबसे बड़ा सिस्ट जो नजर आएगा वही डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है। ठीक है, तो वो जो सिस्ट बन रहा था, डोमिनेंट फॉलिकल्स जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो रप्चर्ड कर गया, हम लोग को रप्चर्ड मिला। ठीक है, तो रप्चर करा तो इंडोमेट्रियल का थिकनेस जब मेजर किया तो इसका भी डेवलपमेंट मिला। ठीक है, 10.2 mm। एंड ये जब भी रप्चर्ड करेगा तो हम लोग को पीओडी में, मतलब कि पाउच ऑफ डगलस में हम लोग को क्या मिलेगा? पाउच ऑफ डगलस में थोड़ा सा कलेक्शन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइल्ड कलेक्शन सीन इन पीओडी। ठीक है, सीन इन पीओडी, माइल्ड कलेक्शन सीन इन पीओडी। ठीक, तो अब ये मेरा नॉर्मल फ्लो चार्ट था, नॉर्मल था। अगर ये रप्चर्ड नहीं करता, अगर ये डेवलपमेंट हम लोग को नहीं मिलता, कोई ऐसा सिस्ट मिला हुआ रहता, जैसे ये ओवरी है, यहाँ पे इस तरह का सिस्ट मिल रहा है। ठीक है,
और ये इसका डेवलपमेंट पर प्रत्येक दिन हम लोग जब मेजर कर रहे हैं तो इसका डेवलपमेंट नहीं शो कर रहा है एंड नहीं रप्चर्ड कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, मतलब कि एक जो साइज था वो उतना ही है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकता है, जैसे पीसीओडी हो सकता है, नॉन फंक्शनल सिस्ट हो सकता है। तो ये भी पता चल जाएगा हम लोग को फॉलिकल मॉनिटरिंग करने से कि नॉन फंक्शनल सिस्ट कोई बना हुआ है, वो इनफर्टिलिटी काउज कर रहा है, या जो फॉलिकल्स बन रहा है वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, या जो फॉलिकल्स बना वो रप्चर्ड किया कि नहीं किया। ये 3-4 चीज जो भी हम लोग को सब पता इसमें चल जाएगा फॉलिकल मॉनिटरिंग में। तो अगर ये रप्चर्ड नहीं करेगा फॉलिकल तो यहाँ पे जैसे 4-5 दिन तक हम लोग को यहाँ पे इसको करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, मॉनिटर करना है। उसके बाद रप्चर्ड करेगा तो ठीक है, और नहीं करेगा तो इसी को हम लोग को बना करके रिपोर्टिंग में दे देना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है रप्चर्ड नहीं करने पर डॉक्टर जो है वो अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे रप्चर्ड किया तो इम्प्रेशन में हम लोग लिख करके यहाँ पे इम्प्रेशन भी आप लोग को समझा देते हैं कि रिपोर्ट में इम्प्रेशन कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मेजर जो अपीयरेंस मिला उसी को लिखना रहता है। तो इंडोमेट्रियल थिकनेस ऑफ प्री ओवुलेटरी मेजर, मतलब कि प्री ओवुलेशन के पहले जो मेजर किए थे इंडोमेट्रियल थिकनेस का वो 7.8 mm था, तो वो 7.8 mm एंड लिख देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड पोस्ट ओवुलेटरी इंडोमेट्रियल थिकनेस, मतलब कि ओवुलेशन के बाद जो इंडोमेट्रियल का थिकनेस आया 10.2 mm, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। एंड जो रप्चर्ड मिला, अब इसको लेफ्ट ओवरी में जो रप्चर्ड मिला इसको भी लिख देंगे। रप्चर्ड फॉलिकल ऑन डेट 14th डे फ्रॉम LMP, मतलब कि LMP से 12/4/2024 से 14वें दिन में ये फॉलिकल से हम लोग को रप्चर्ड कर गया, तो इसको हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे मीटर के, तो ओवुलेशन साइकिल 10th से 14th डेज हम लोग को चला, ठीक है। इसको लिख देंगे हम लोग कि कितना दिन से कितना दिन तक मेजर करने पर क्या अपीयरेंस शो किया, वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को फॉलिकल मॉनिटरिंग, जिसे FM भी बोलते हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।